हाय गाइस, रेहान दिस साइड। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नई वीडियो में। बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और स्पेशली बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे आप केवल 10 से 20 हज़ार कैपिटल होने पे स्टॉक मार्केट से डेली प्रॉफिट कमा सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने इसके लास्ट में कुछ रूल्स बताए हैं जो इस स्ट्रेटजी के साथ आपको अप्लाई करके देखेंगे एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको फ़ायदा हो रहा है। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर को लगा ही लेते हैं पहले बॉलिंजर बैंड को। बॉलिंजर बैंड ये ट्रेडिंग व्यू पे आप बॉलिंजर बैंड इस तरीके से आप इंडिकेटर पे क्लिक करके टाइप करेंगे तो ये जो खाली बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी ये सब आपको नहीं करना है, खाली आपको बॉलिंजर बैंड पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही जो है वो अप्लाई हो जाएगा और उसकी सेटिंग में आपको सबसे पहले आना है। सेटिंग में कोई ख़ास चेंज आपको नहीं करना है, सीधा ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर आप चाहते हैं कि दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड आप करें, आपको ज़्यादा ट्रेड मिले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की जगह आप 1.5 कर लीजिएगा क्योंकि नॉर्मली मैं भी 1.5 डेविएशन सेट करके ही ट्रेडिंग करता हूँ। इसको 1.5 कर लीजिएगा। अब इस इंडिकेटर लगाने के बाद हम जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी जो है, बॉलिंजर बैंड है क्या? गाइस, बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसकी मदद से हमें पता लग जाता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। इसकी हेल्प से हम इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको भी पता है कि जब मार्केट ओवरबॉट जोन में होती है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब ओवरसोल्ड होती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और इसमें 3 तरीके के बैंड होते हैं, ये मिडिल बैंड, अपर बैंड और ये जो लोअर बैंड। मिडिल बैंड होता है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज का होता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड के मुताबिक कि 90% टाइम जो प्राइस है वो इस बैंड के बीच में रहता है। यानी इस लोअर और अपर बैंड के बीच में ही 90% टाइम जो है ये प्राइस मूव करता है, राइट? व्हेन प्राइस कम टू नियर सपोर्ट, इसको लोअर बैंड को आप सपोर्ट मानिएगा, सपोर्ट, यू कैन बाय, एंड व्हेन प्राइस कम टू नियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास आता है, यू कैन सेल। आप प्लानिंग कर सकते हैं सेल करने की। अब ये काम कैसे करता है गाइस? आप देखेंगे ये जो प्राइस मूव कर रहा है इस अपर और लोअर बैंड के बीच में, तो जब भी आप देखेंगे जब प्राइस इस लाइन को, लोअर बैंड को क्रॉस करता है और उसके बाहर क्लोजिंग देता है, और बाहर क्लोजिंग के बाद जब अगेन रिवर्सल की तरफ जाना जा रहा होता है या प्राइस पलट रहा होता है, तो जब नीचे की तरफ से ऊपर क्लोज करके क्लोजिंग करता है, तो आप देखेंगे उसके बाद आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, राइट? यानी जब नीचे की तरफ से जो है प्राइस इसको क्रॉस करेगा और ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी जब सपोर्ट की तरफ आता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और वहीं हम देखेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग उसने दी, यहाँ क्लोजिंग दी। आप ये आपके लिए अलर्ट कैंडल है। एक कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी, उसके बाद सेकंड कैंडल भी बाहर क्लोज हुई, ये आपके लिए अलर्ट कैंडल हो गई। जैसे ही कोई कैंडल नीचे से इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी, राइट? और उसके बाद उस कैंडल को, अगली कैंडल उसका जो हाई है उसको क्रॉस करेगी, वो आपके लिए एंट्री कैंडल हो सकती है। या आप उससे पहले भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन एक सेफ एंट्री के लिए जब आपकी सेकंड कैंडल उसको क्रॉस करे, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन का भी एक रूल है कि जब आप कोई भी लेवल को सस्टेन कब मानोगे? जब पहली वाली कैंडल जो उसको ब्रेक करी है उसका हाई अगली कैंडल क्रॉस करे, राइट? तो यहाँ पर इसको सस्टेन होता हुआ आप देखकर इसमें एंट्री बना सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बॉलिंजर बैंड में, क्योंकि यहाँ पर जब भी नीचे की तरफ से ऊपर क्रॉस करता है और सस्टेन होता है तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये तो रही यहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कि कैसे हम सपोर्ट के पास आने पर हम इसको खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और जब प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे आता है, अब देखिए यहाँ पर आप एंट्री तो नहीं बना सकते। कोई भी कैंडल ऊपर वाले अपर बैंड को क्रॉस करके क्लोज देगी, वो आपके लिए अलर्ट कैंडल होगी, एंट्री नहीं लेना है उसमें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, क्लोजिंग दी, अगली कैंडल ने उसके हाई को, आप अगर यहाँ पर आपने पुट खरीद लिया होता या ऑप्शन आप ट्रेडिंग कर रहे होते, तो इस कैंडल पे आपका एसएल हिट हो जाता। तो आपको कैंडल क्लोजिंग के बाद अलर्ट रहना है, एंट्री एकदम नहीं बनानी है, ये आप खास ख्याल रखें। जैसे ही अगली कैंडल जो है वो भी ऊपर ही क्लोज होती है,
आपको अलर्ट रहना है। जैसी कोई भी कैंडल, जैसे यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन हुआ, थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और जैसी अगली कैंडल ने इसको क्रॉस किया और इस बैंड के यानी अपर बैंड के नीचे क्लोज हुई, जैसी कोई कैंडल अपर बैंड के नीचे क्लोज होगी, वहाँ आपको अलर्ट हो जाना है। और जैसे ही आप देखेंगे कोई भी थोड़ा सा मूव आता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर आपको यहाँ पर सेफ साइड के लिए क्या करना है, जिस कैंडल ने अपर बैंड के नीचे क्लोज दी है उसके हाई पे आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसके हाई पर। जैसे इस कैंडल का लो ये था, हाई ये था, आपने हाई पे अब आप देखेंगे कि अगली कैंडल भी इसके नीचे ही रह पा रही है, रेजिस्टेंस रह रही है, रिजेक्शन वहाँ से उसको मिल रहा है। यहाँ से थोड़ी-सी आपकी प्राइस एक्शन थ्योरी काम कर रही है, यहाँ से आपको क्या ले रहा है, लेवल्स पता चल रहा है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आप अगली कैंडल या इस कैंडल पे अगर आप पुट की एंट्री बनाते हो या आप सेलिंग करते हो यहाँ पर, तो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 350 पॉइंट का। आई नो कि ऐसे मूव कैप्चर करना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस का काम है। एक नया ट्रेडर इतने बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाता है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहती है। कैंडल नीचे जाने से पहले वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मूव करेगी, प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा, इंसान बुक कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपका एसएल हिट होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप सेफली एंट्री बनाते हो यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने बताया कि जो भी कैंडल उस ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है, उसके हाई पे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और देखिएगा कि अगला प्राइस उससे ऊपर ना जा पाए। जाए तो आप वेट करिएगा, तो क्योंकि एक सेफ एंट्री बनाने से क्या होगा, एसएल बार-बार हिट नहीं होगा, राइट? तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम जब लाइन के नीचे यानी लोअर यानी सपोर्ट के पास आता है तो हम खरीदारी के बारे में सोचते हैं, और रेजिस्टेंस यानी अपर बैंड की तरफ जाता है और वहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है तो हम सेलिंग के बारे में सोचते हैं। तो और सबसे आपको मैं इसके स्क्यूज़ी ब्रेकआउट के बारे में बताऊँ। स्क्यूज़ी ब्रेकआउट जब एक ये बहुत छोटी-सी रेंज में पहुँच जाता है, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो बैंड है बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है, छोटा-सा हो गया है यहाँ पर, राइट? ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर बायर सेलर लगातार यहाँ पर जो बायर जो है ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डाल रहे हैं, तो वो बैंड धीरे-धीरे जब यहाँ पर कंसोलिडेट होता गया, तो यहाँ पर जो बैंड है, बॉलिंजर बैंड है, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया। तो इसको स्क्वीज़ ब्रेकआउट बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे ही वो एक रेंज में आ जाए आप उसका हाई एंड लो आप मार्क कर लीजिए, जिस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर रहा हूँ। अब जिस तरफ ये प्राइस ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि एक कैंडल यहाँ पर निकली और प्राइस पलट के नीचे की तरफ चला गया। ब्रेकआउट की थ्योरी ये होती है कि कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक करे, अगली कैंडल जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर अगली कैंडल जो बने, अगली कैंडल जब ओपन हो तो वो उसके हाई को क्रॉस करे, यानी उसके हाई को क्रॉस करे। जैसे ही क्रॉस करती हुई दिखे तभी आप मानेंगे ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो पाया है और आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। भले ही यहाँ पर क्रॉस करने के बाद उसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, लेकिन आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर ही रहना है। यहाँ तक आया भी, लेकिन उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, कैंडल ऊपर क्लोज हुई। यहाँ से आया, टच किया, रिजेक्शन लिया, कैंडल ऊपर क्लोज हुई। भले ही अगर आपका एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप अगर ध्यान से प्राइस एक्शन देख रहे हो साथ में और देख रहे हो कैंडल स्टिक का बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, कि उसका जो हाई बनाया था, हमने मार्क किया था, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। कैंडल वहाँ टच कर रही है, ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ से उसे रिजेक्शन मिल रहा है और ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ आप देखेंगे, कैंडल टच किया ऊपर की तरफ, पूरा अगली कैंडल ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आने की कोशिश किया ऊपर की तरफ, और ये जैसी बाइंग प्रेशर आया और देखिए मार्केट ने कहाँ, किसी ने अगर यहाँ एंट्री बनाई हो तो 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट उसको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, बस किस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड एक बहुत ईजी रहता है। दिन में आपको 2 से 3 ट्रेड आराम से यहाँ पर आपको मिलेंगी। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ तो आपने सीख लिया कि कहाँ पर बाय करना है जब एक तरीके की रेंज चल रही हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ,
और एक यहाँ पर इसकी लो पर ड्रॉ करूँ। सबसे अच्छा काम करता है इन दिनों। आप देखेंगे 21 तारीख 22 तारीख 2 दिन मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है। ऐसे टाइम पे बॉलिंजर बैंड में सबसे अच्छी और सेफ ट्रेड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड हमें कब ट्रेड नहीं करना, कब अप्लाई नहीं करना, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा हो, या जो ये बैंड है जिस तरीके से ये एक्सटेंशन हो रहा हो, इस बैंड का एक्सटेंशन यानी विस्तार हो रहा हो, खुल रहा हो, ओपन हो रहा हो, जैसे यहाँ हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, राइट? नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई सेफ एंट्री बना रखी है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आप एंट्री में रहोगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप एंट्री नहीं लोगे। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी या गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुलेगा, तो आपको बॉलिंजर बैंड अप्लाई नहीं करना है। उस दिन आपको जब तक प्राइस एक्शन समझ में ना आए, आप ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में और जब इसका एक्सटेंशन हो रहा हो, तो आप बॉलिंजर बैंड को अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको रूल्स के बारे में बता देता हूँ, तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक कर। सो 1 सेकेंड, ये मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था लिखकर, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सो पहला रूल है, यूज़ एसएल इन एवरी ट्रेड बट नॉट मोर देन 10 to 15 पॉइंट्स। एसएल यूज़ करना है हर ट्रेड में, एसएल आपको लगा के रखना है, कोई भी बिना एसएल के ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि स्पेशली ये बिगनर के लिए वीडियो है। और 10 से 15 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं लेना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आप ट्रेड ले रहे हो, तो ज़्यादा बड़ा आप एसएल रखोगे, ज़्यादा बड़े पॉइंट का एसएल रखोगे, तो देखिए, जब भी आपको पता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, प्राइस बहुत तेज़ी से डीके होता है या कम होता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ध्यान होगा कि 100 रुपये की चीज़ रेजिस्टेंस लेवल पे आप खरीदो, तो वो तुरंत 80 पहुंच जाएगी, 75 पहुंच जाएगी। तो 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट तेज़ी से गिरते हैं। सो ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है आपको। और सेकेंड रूल आपके लिए, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही करनी है आपको दिन में, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये ध्यान रखना है। देखिए गाइस, रूल्स का मतलब होता है कि 100% फॉलो। 100% आप फॉलो कर रहे हो तभी वो रूल है, वरना आप उसको कुछ और ही लिखिएगा। सो गाइस, इस स्ट्रेटजी के साथ आप अप्लाई करोगे और इसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लोगे कि ये हमारा सेटअप है, इस पे आएगी ट्रेड, और इस तरीके से मेरे रूल्स पे मैं टिका रहूँगा, तभी प्रॉफिटेबल आप रहोगे, राइट? एंड ट्रेल योर एसएल एंड डोंट बुक योर प्रॉफिट बिफोर 1:2 और 1:3। यानी जब भी, जैसे कि मान लो आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, वो एकदम 110 रुपये पे पहुंच गया, आपका 10 रुपये का एसएल था, तो जो 90 रुपये का एसएल था, वो अब कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। यानी आप 10 रुपये के प्रॉफिट में आ गए, तो इवन आप ये ब्रेक इवन पे ले आओ अपने एसएल को। और जैसे ही आप 20 रुपये पे आ जाओगे, आप उसको चाहे आप उसको ट्रेल मत करो, लेकिन ब्रेक इवन पे ले आओ। क्योंकि जब तक आप रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप 1:2 1:3 मिनिमम बुक नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी दिन ज़्यादा बड़ा लॉस हो भी गया, तो अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हो। तो गाइस, ध्यान रहे, जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओ 10-15 पॉइंट, आप ब्रेक इवन पे, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइटली ट्रेल कर लो, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आप आ जाओ। क्योंकि हो सकता है कि 6 दिन ब्रेक इवन पे निकलने के बाद एक दिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, और हफ्ते भर में 10-15 हज़ार रुपये एक ही बार में मिल जाए, तो ये बुरा नहीं, राइट? और ये ध्यान रहे कि जो लास्ट रूल मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग 7 डेज ओनली ट्रेड इन वन लॉट। यानी वन एक ही लॉट में आपको ट्रेड करना है, या जो भी आप क्वांटिटी, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करके, या अगर आप डिलीवरी या कोई और चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मिनिमम क्वांटिटी से ही आप ट्रेड करो स्टार्टिंग 7 डेज, क्योंकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। मैंने तो आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपका ये काम करेगा, कैसे आपको सपोर्ट की तरफ खरीदना है या रेजिस्टेंस की तरफ बेचने की सोचेंगे। तो ध्यान रहे गाइज, अगर 1% भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको लगा हो कि थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली है, सो प्लीज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके प्यार से ही, आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो हो पाएगा। स्टार्टिंग है चैनल की, अगर ऐसे ही बनता रहा और हमने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए, तो मैं कोशिश किया करूँगा कि एक्सपायरी पे हम सब लोग मिलके ट्रेड करें। तो गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।